स्टोरी 2 इसका ट्रेलर आउट हो गया है और ट्रेलर के बाहर आते ही भाई समाज और सोशल मीडिया दो भागों में बट गया है। जो ये मानता है कि जो मूवी में दिखाया जा रहा है वो सच्चाई है, दूसरा भाग वो है या दूसरा सकते हैं ग्रुप वो है जो ये मानता है कि जो मूवी में दिखाया जा रहा है झूठा प्रोपेगेंडा, एक विशेष प्रकार का नफरत फैलाने का तरीका है, जो कि यहाँ पर अपना याद करेगा केरला स्टोरी 2 की। तो इस मूवी में दिखाया गया है कि 3 लड़कियां जो अलग अलग राज्यों से बिलोंग करती हैं और तीनों लड़कियां हैं जिन लड़कों के प्यार में पड़ी हैं वो मुस्लिम कम्युनिटी। कुछ ने अपना सही नाम बताया है, कुछ लड़के। स्टार्टिंग के ट्रेलर में आप देखेंगे कि जो लड़का है वो बोलता है शादी से पहले कि हाँ मैं धर्म को नहीं मानता हूँ, चीजों को नहीं मानता हूँ, बहुत लिबरल हूँ मैं। सीन देखा जिसमें जो है जबरदस्ती उसको बीफ खिलाया और उसी ट्रेलर में एक चीज और दिखाया जाता है कि कुछ समय बाद ऐसा होगा, कम्युनिटी इतनी ज्यादा हो जाएगी कि भारत में सरिया कानून लागू ही चीजें सरिया कानून के तहत ही चलेंगी। हमारा यहाँ पर ये है कि क्या हम 2 मिनट के ट्रेलर से डिसाइड कर सकते हैं कि जो चीजें इसमें दिखाई गई हैं वो सही है, या जो 2.5 घंटे की 3 घंटे की मूवी आने वाली है वो ये बता पाएगी सच्चाई की हाँ इस प्रकार की मूवीज को आंखें खोल कर देखने की जरूरत है। देखो मुझे तो लगता सही ही है और समाज में लड़कियों को थोड़ा सा सतर्क और समझदार रहने की जरूरत है। सारी चीजें आपके साथ हो रही हैं तो आपको जो है सही तरीके से जानने की जरूरत है। लेकिन हमेशा जब भी कुछ ऐसा होता है तो आखिरकार एक ही कम्युनिटी चर्चा का विषय क्यों, दूसरे धर्म के लोगों के बारे में इस प्रकार की अफवाहें क्यों नहीं सुनते हैं। मेजोरिटी में होने के बावजूद भी हमने कभी हिंदू लड़कों के बारे में ऐसा क्यों नहीं सुना कि ऐसा किया गया और उसका जो है बात करते हैं उद्देश्य। अगर हम बात करते हैं इस मुद्दे के बारे में जो धर्म परिवर्तन को लेकर के बात कही गई है तो हाँ होते हैं धर्म परिवर्तन। उत्तर प्रदेश में हजारों मामले हैं, मध्य प्रदेश में हजारों मामले हैं, राजस्थान में, अलग राज्यों में आपको बहुत सारा डेटा देखने को मिलेगा, चाहे वो मुस्लिम कम्युनिटी हो, इवन जो क्रिश्चियन कम्युनिटी होती है उसको लेकर के बहुत सारे प्रश्न उठे हैं, जबरदस्ती लालच दिला करके धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। लेकिन जब कलेक्टिव वे में डेटा देखें कि भारत में कितने लोग ऐसे हैं जो धर्म परिवर्तन करते हैं तो डेटा जो है थोड़ा चौंकाने वाला है। क्या बात करता है, बोलता है कि 99% भारतीय वही धर्म या उसी धर्म के साथ जी रहे हैं जिनके साथ उसका जन्म हुआ था। मतलब 1% मात्र लोग पूरे भारत में ऐसे हैं जिनका धर्म परिवर्तन हुआ है। वो किस कारण की वजह से हुआ है डेटा नहीं दिया गया है, उनके नंबर डेटा भी यहाँ पर प्रकाशित नहीं किया गया है। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि ट्रेलर को देख करके आपके मन में क्या सवाल आता है, आपको क्या लगता है क्या जो ट्रेलर में दिखाया जा रहा है वो सच में और इतना ही सच है जितना दिखाया गया है, या फिर हमें इस प्रकार की मूवीज को देखना तो चाहिए। लेकिन एक और अगर हम पक्ष के बारे में बात करें तो कुछ लोगों का मानना है कि केरला में कुछ समय बाद क्या है या कह सकते हैं कि चुनाव होने वाले हैं अलग अलग जगहों पर, तो शायद जो चुनाव प्रोपेगेंडा है। अभी यूजीसी वाला मामला हमने देखा है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से सड़कों पे युवा बेरोजगार हैं, बेरोजगार युवा सड़कों पर उतरे थे, पेपर ठीक से कराओ, पेपर लीक मत कराओ, नौकरी दो, रोजगार दो, ये दो वो दो, बहुत सारी चीजों पर मुद्दों पर बात हो रही। आप ध्यान देंगे जब से यूजीसी आया तो मुद्दे भटक हो गया सवर्णों का और दलितों का, वो आपस में सड़कों पर लड़ रहे हैं, मारपीट हो रही। मुद्दा क्या था, उससे भटक करके वो एक दूसरे के विरोधी हो गए। दलित और सवर्णों की लड़ाई नहीं। नियम कानून किसने बनाया, नियम कानून क्यों बनाया गया, सवाल उनसे पूछना चाहिए था, लेकिन लोग आपस में अब वो सब भूल गए हैं कि रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए, पेपर लीक हो रहा है, पेपर टाइम से नहीं हो रहा है। सभी मुद्दों को साइड में रख दिया है। वो अब बात कर रहे हैं कि सवर्ण कौन है और दलित कौन है और पावरफुल कौन है। कोई किसी को पानी पिला रहा है, कोई किसी को मारपीट कर रहा है, पता नहीं क्या चल रहा है। फिलहाल इन सब चीजों को साइड में रखूं तो मेरा प्रश्न अभी भी यही है कि अगर आप ट्रेलर देखा है तो आप क्या जो दिखाया जा रहा है या इसमें कुछ मिलावट